हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग। अभी अपन जो पढ़ रहे थे, अपन किसके बारे में कर रहे हैं, सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं बच्चों अपन लोग, जिसमें हम लोगों ने सॉल्यूशन का कुछ क्या देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था, मोलैरिटी क्या होती है, डिफरेंट टाइप के सॉल्यूशंस क्या होते हैं, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी को समझा था बच्चों। आज अपन पढ़ेंगे नई चीज़, वेपर प्रेशर के बारे में। वेपर प्रेशर क्या होता है बच्चों, पहले ये चीज़ समझो। अपन यहाँ पे क्या कहते हैं, वोलेटाइल लिक्विड के लिए ये काम करता है। वेपर प्रेशर का मतलब क्या हुआ, किसी भी लिक्विड की वेपर जो उसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, उसी को अपन किससे बताते हैं, उसके वेपर प्रेशर से बताते हैं। बात समझ में आई। मान लो सपोज यहाँ पे कोई लिक्विड है, अब उस लिक्विड के अंदर क्या है, उसके मॉलिक्यूल होंगे बच्चों, इस तरीके से मॉलिक्यूल बने हुए होंगे, उसके मॉलिक्यूल की लेयर होगी। अब उसके अंदर से क्या होंगे मॉलिक्यूल, अपन ने क्या कहा, किसके लिए काम करेगा, ये वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए। वोलेटाइल सब्सटेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, जो ईजिली वेपर में कन्वर्ट हो जाए। जैसे अपन कह सकते हैं पेट्रोल सब्सटेंस कैसा है बच्चों, वोलेटाइल सब्सटेंस है। अगर आप उसको कुछ देर के लिए एयर में रख दो तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो आधा हो जाएगा, आपको देखोगे कहाँ गया। सबसे बढ़िया एग्जांपल अपन ले सकते हैं नेल पेंट रिमूवर, गर्ल्स काम में लेती हैं। नेल पेंट रिमूवर भी क्या होता है, अगर आप थोड़ी देर के लिए बॉटल खुली छोड़ दो, पूरा का पूरा हवा में उड़ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपाउंड जो है वो कैसा है बच्चों, वोलेटाइल नेचर का है। मतलब वो एयर से रिएक्ट कर लेता है फटाफट और क्या हो जाता है बच्चों, डिसअपीयर, गायब हो जाता है। इसका मतलब वो अपनी वेपर में जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है। तो अपन यहाँ पे जो वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं बच्चों, वो वोलेटाइल लिक्विड के लिए ही होगा। बात समझ गए। वोलेटाइल लिक्विड पे क्या वेपर प्रेशर कैसे काम करता है वो देखिए। जैसे अपन क्या कहते हैं कि ये आपका क्या है, एक कंटेनर है, कंटेनर में आपका वोलेटाइल लिक्विड रखा हुआ है। अब क्या होगा बच्चों, ये लेयर है, उसकी सरफेस पे क्या है, मॉलिक्यूल की लेयर बनी हुई है। कुछ टाइम बाद क्या होता है बच्चों, वोलेटाइल सब्सटेंस है जो क्या करेगा, रूम टेम्परेचर पर ही वेपर में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा। तो अपन ये मान लेते हैं यहाँ से इसके मॉलिक्यूल यहाँ चले गए, 2 3 4 मॉलिक्यूल क्या गए, बाहर जाने लगे। अब बाहर जाने के बाद इन्होंने क्या करा बच्चों, इसकी जो सरफेस है उस पर क्या करेंगे, वो प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। बात समझ में आई। ये तो क्या कहा अपन ने कि भाई आपका कंटेनर है, कंटेनर पे ऊपर की सरफेस है सबसे ऊपर वाली मॉलिक्यूल की, और इसमें से क्या हुआ, यही मॉलिक्यूल क्या हुआ है, वेपर में बदले। वेपर में बदलने के बाद ये क्या कर रहे हैं, अपनी लेयर पे क्या कर रहे हैं बच्चों, प्रेशर लगा रहे हैं। इसी प्रेशर को अपन किस में बताते हैं, वेपर प्रेशर से बताते हैं। बात समझ में आई। किसी भी लिक्विड की अपन कहेंगे वो वेपर जो कि क्या कर रही है, उसकी सरफेस पर प्रेशर लगा रही है, वो क्या कहलाता है, आपका वेपर प्रेशर कहलाएगा। इतनी बात क्लियर है। और अपन पूरा वेपर प्रेशर किसके बारे में पढ़ेंगे, वोलेटाइल लिक्विड्स के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि नॉर्मल लिक्विड जैसे पानी है, पानी को कितनी देर तक छोड़ दो, उसकी वेपर बनेगी तो बहुत मुश्किल से वेपर बनती है उसकी। क्यों बनती है, क्योंकि वो क्या होता है बच्चों, डेंस होता है। क्यों बनती है उसकी वेपर, क्यों नहीं बन पाती ज़्यादा, वो भी अपन रीज़न अभी देखेंगे। बात समझ गए। वेपर प्रेशर असल में होता क्या है, ठीक है। अब देखो इसको डेफिनेशन में देख लेते हैं हम लोग, क्या चीज़ है। पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय एनी वेपर और गैस ऑन द सरफेस ऑफ एनी लिक्विड और सॉल्यूशन, ठीक है, विच इज वॉलेटाइल इन नेचर एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब नॉर्मल कंडीशन। जैसे हम कह सकते हैं रूम टेम्परेचर वाली कंडीशन क्या है बच्चों, नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर वाली कंडीशन में हम लोग क्या बात करते हैं, वो पार्शियल प्रेशर जो कोई भी वेपर या गैस अपने लिक्विड की सरफेस पे लगाती है, उसको अपन क्या कहते हैं बच्चों, वेपर प्रेशर कहते हैं। बात समझ गए। ये डेफिनेशन की फॉर्म में लिखा हमने। सिंपल फॉर्म में अगर अपन कहते हैं, अपने सिंपल शब्दों में हम क्या कहते हैं कि कोई भी क्या है, वॉलेटाइल लिक्विड जिसकी वेपर अपने ही मॉलिक्यूल की सरफेस पर प्रेशर लगा रही है, वो क्या कहलाता है बच्चों, वेपर प्रेशर कहलाता है। और कंडीशन आपको पता है, कंडीशन हमेशा नॉर्मल रहेंगी, नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल प्रेशर कंडीशन पे रहेगा। इतना क्लियर हो गया। वेपर प्रेशर क्या चीज़ है वो समझ में आ गया। जैसे यहाँ पे भी डायग्राम में अपन ने देखा, ये मॉलिक्यूल की लेयर है, उसके ऊपर से अपन कहेंगे 2 या 3 मॉलिक्यूल क्या हुए, वेपर की फॉर्म में चले गए, और वही मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, जो वेपर बन गए हैं, वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं अपनी नॉर्मल जो उसकी मॉलिक्यूल की लेयर है उसके ऊपर। बात समझ गए। क्योंकि वो वेपर में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो वेपर क्या कर रही है, प्रेशर लगा रही है लिक्विड की सरफेस पे, तो उसको अपन क्या कहेंगे, वेपर प्रेशर कहेंगे। और जनरली ये फिनोमेना कहाँ देखने मिलेगा हमको, वोलेटाइल सब्सटेंस में मिलेगा। बात समझ गए। वोलेटाइल लिक्विड वोलेटाइल सब्सटेंसेस के लिए होगा, इसीलिए अपन इसको वेपर प्रेशर अपन वोलेटाइल सब्सटेंस के लिए ही पढ़ते हैं। इतना क्लियर है बच्चों। अब अपन बात कर लेते हैं फैक्टर अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर, कोई ना कोई फैक्टर तो होंगे जो उसको अफेक्ट करते होंगे। तो कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, सबसे पहला अपन ले लेते हैं टेम्परेचर। अब टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता होगा, तो सीधी सी बात है, टेम्परेचर बढ़ाओगे इसका मतलब क्या होगा, किसी भी लिक्विड या गैस के वेपर बनने की टेंडेंसी बढ़ेगी। उनके मॉलिक्यूल में क्या होगा बच्चों, जैसे आपने टेम्परेचर दिया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही मॉलिक्यूल मूव करने लगे और क्या करेंगे, बाहर जाने की कोशिश करेंगे। बाहर जाने की कोशिश में वो वेपर की फॉर्म में ही निकलेंगे। लिक्विड से लिक्विड तो सीधा जा नहीं सकता, वेपर बनेगा तभी जाएगा। तो वेपर बनने का मतलब क्या होगा, जितनी ज़्यादा वेपर बनेगी उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा। मान लीजिए वेपर, अब पहले तो ये 3 4 मॉलिक्यूल ही वेपर बन रहे थे, जैसे ही आपने यहाँ से टेम्परेचर दिया, इसको जलाया,
अपन ने क्या करा, एक बर्नर रख दिया बच्चों यहाँ पे। अब बर्नर से फ्लेम निकल रही है, लिक्विड बर्न हो रहा है। लिक्विड बर्न होने से पहले जो थे 3 मॉलिक्यूल थे, अब 4, 5, 6, 7 मॉलिक्यूल जो हो गए, क्या हो गए, वेपर बनने लगे। अब इतने सारे वेपर आ गए तो उसकी वेपर का प्रेशर भी बढ़ गया। बात समझे, इतने मॉलिक्यूल वेपर में कन्वर्ट हो गए फटाफट से, तो उनकी तरह से जो प्रेशर लग रहा था वो क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, शॉर्ट में लिखा है मैंने, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस वेपर प्रेशर भी इंक्रीजेस। बात समझ गए, टेम्परेचर बढ़ाते ही काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते ही मॉलिक्यूल क्या करेंगे, मूवमेंट ज़्यादा दिखाएंगे, बाहर जाने की कोशिश करेंगे। बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो किस में निकलेंगे, वेपर की फॉर्म में निकलेंगे। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा है इसका मतलब वेपर ज़्यादा बनने लगी, और जितनी वेपर बनेगी उतना ही उसका प्रेशर पड़ेगा उसकी सरफेस पे, तो वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, बढ़ने लगेगा। इतना समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर है। सेकंड वाले पे बात कर ले अपन, नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का नेचर कैसा है बच्चों, लिक्विड के नेचर पे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे किस चीज़ को, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लिए। बात समझ गए, लिक्विड, जब कोई लिक्विड क्या होता है, अपन कहते हैं कोई डेंस है, इसका मतलब क्या हुआ, उसके मॉलिक्यूल पास पास है, हम कहते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे ग्लिसरीन की बात कर लो तो मॉलिक्यूल ज़्यादा जुड़े हुए हैं, आपस में चिपके हुए हैं। और कुछ मॉलिक्यूल, कुछ लिक्विड कैसे होते हैं जो बिल्कुल हल्के होते हैं, जैसे अपन ने बात करी थी अभी रिमूवर की, ठीक है। रिमूवर में क्या होता है, आपका एसीटोन होता है बच्चों। कीटोन सुना है, कीटोन, कीटोन एसीटोन कंपाउंड होता है, एल्डिहाइड के बाद अपन कीटोन पढ़ते हैं, ठीक है। अब उस कंपाउंड को ही अपन क्या कहते हैं, सिंपल लैंग्वेज में अपन अपना जो रिमूवर कहते हैं, नेल पेंट रिमूवर, उसमें क्या होता है बच्चों, आपका कीटोन और एसीटोन ही होता है। एसीटोन कीटोन का ही फॉर्म है, बात समझ गए, ठीक है। तो वो क्या हो गया बच्चों, आपका वोलेटाइल लिक्विड हो गया। वोलेटाइल लिक्विड में अपन क्या कह रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है तभी तो वेपर में बदल जाते हैं। बात समझे, क्या होगा बच्चों, मॉलिक्यूल को अगर कोई पकड़ के रखेगा तो मॉलिक्यूल भागेंगे नहीं। एग्जाम्पल अपन लेते हैं, क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर 2-3 टीचर हैं, एक क्लास के अंदर अगर दो टीचर बैठे हुए हैं तो कोई बच्चा भाग सकता है, नहीं भागेगा। 2 टीचर उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, प्रेशर लगा रहे हैं, मतलब उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनको बांधे रखने का जो अट्रैक्शन वाला फोर्स है वो बना हुआ है, बच्चा भागे ही नहीं पाएगा। बात समझ गए। लेकिन अगर कोई क्लास में टीचर नहीं है तो बच्चे क्या करेंगे, भागने लगेंगे, कोई फोर्स ही नहीं काम कर रहा। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या करता है, मॉलिक्यूल को बांधे रखता है। जहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ही नहीं वहाँ पे मॉलिक्यूल क्या करेंगे, भागने लगेंगे, दूर निकलेंगे। बात समझ गए। तो यहाँ पे अपन ने क्या कहा बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर। बात समझ गए। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होगा इसका मतलब मॉलिक्यूल बंध के रहेंगे, इसका मतलब मॉलिक्यूल भागेंगे नहीं, इसका मतलब मॉलिक्यूल वेपर में बदलेंगे नहीं। बात समझ गए। लेकिन जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा इसका मतलब मॉलिक्यूल आसानी से भागेगा, इसका मतलब उसका वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। बात समझ गए ना, ये अपना रिलेशन समझ में आ गया बच्चों। एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं डाईइथाइल ईथर और दूसरा हमने लिया इथेनॉल का। अब अगर अपन बच्चों बात करते तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है ROR, ईथर का फॉर्मूला क्या होता है, ROR का, ठीक है। इसका मतलब यहाँ कहीं पे भी आपको कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है, नहीं दिख रही, इसका मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बच्चों, कम होगा। तो इसका मतलब अपन ने कहा कि वीक, FOA का मतलब क्या हुआ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों क्या होगा, वीक होगा, तो मतलब इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। अब अपन इथेनॉल की बात कर लेते हैं, C2H5OH में हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाती है बच्चों। ये चीज़ भी ध्यान रखना, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो इजीली वेपर में बदलता नहीं है। बात समझे। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती इसका मतलब वो आसानी से उड़ सकता है। जितने भी अपन कहते हैं वॉलेटाइल सब्सटेंस है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं एसीटोन की भी बात करते हैं तो वो क्या होता है बच्चों, RC+OR, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H तो है ही नहीं वहाँ पे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, इजीली वेपर में बदलेगा। अब इथेनॉल की जब अपन बात कर लेते हैं या एल्कोहल की बच्चों अपन बात करते हैं तो हम फॉर्मूला क्या बताते हैं, ROH मतलब H है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, वो मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है, वो इजीली वेपर में कन्वर्ट नहीं होता। आप उसको रख दोगे तो बहुत टाइम लगेगा, तब उसकी वेपर थोड़ी बहुत जाएंगी तो जाएंगी, नहीं तो वो वेपर में इजीली कन्वर्ट नहीं हो पाता, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मतलब अपन क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्यों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसका मतलब यहाँ पे इसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इसकी इजीली वेपर बनेगी नहीं, दूसरे वाले की आसानी से बन जाएगी। बात समझ गए बच्चों। नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बेस पे अपन ने नेचर ऑफ लिक्विड पे बता दिया अपन ने किस तरह का लिक्विड होगा, तो किस तरह की बॉन्डिंग होगी और कैसे उसका वेपर प्रेशर कम या ज़्यादा होगा। बात समझ गए। थर्ड वाले पॉइंट पे चले बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट। अब आप खुद सोचो बच्चों, लेसर BP हाइयर BP, मतलब बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब वो पॉइंट जिस पे कोई लिक्विड या गैस जो होती है वो बॉयल होती है। बात समझ गए। जनरली हम लिक्विड में ज़्यादा देखते हैं इसको, बॉइलिंग पॉइंट को ईजिली समझते हैं। जैसे वाटर का हम लोग कहते हैं 100 डिग्री है,
100 डिग्री तक जब आप उबालोगे तब जाके वो वेपर में कन्वर्ट होगा, उससे पहले वेपर में बदलेगा नहीं। बात समझ गए। और अपन को पता है इथेनॉल क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ही वेपर में बदल जाता है। बात समझे। इसका मतलब अगर अपन बात कर रहे हैं, सॉरी इथेनॉल नहीं, एसीटोन की बात कर रहे हैं अपन, नेल पेंट रिमूवर की बात कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, रूम टेम्परेचर पे ही वेपर में बदल रहा है, उड़ रहा है ना वो। पेट्रोल की बात कर लो, पेट्रोल भी रूम टेम्परेचर पे उड़ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये सब्सटेंस कैसे हैं जो इजीली वेपराइज हो सकते हैं, मतलब वो रूम टेम्परेचर 37 या 40 डिग्री पे ही क्या हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनका मतलब बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ बच्चों, कम हो गया। मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट है तो इजीली वेपर बनाएगा, मतलब क्या होता है उसको बॉयल होने के लिए कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। बात समझे। जिस भी लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो इजीली वेपर बनाएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, बहुत मुश्किल से वेपर बनाएगा। बात समझे। तो बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगर इसका बीपी कम होगा मतलब इसका बीपी ज़्यादा होगा, वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चों लिक्विड की प्योरिटी पे। प्योरिटी ऑफ लिक्विड में अपन कहते हैं प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। हम लोग कहते हैं बच्चों प्योर सब्सटेंस अगर होता है तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होगा वो देखो, अपन ने बोला जैसे ये देख लो, यहाँ पे एग्जाम्पल अपन ने ले लिया, हमने कहा कि एक तो सैंपल आपके पास एक है, ए है और एक दूसरा बी है, ठीक है। अब अपन ने जब कहा बच्चों ये प्योर है, प्योर का मतलब इसके मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे। बात समझे। मॉलिक्यूल अगर एक जैसे है इसका मतलब क्या होगा, वो इजीली वेपर में बदल सकता है, क्योंकि सबके ऊपर क्या हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इक्वली वर्क कर रहा है। कम है तो भाई सभी में कम है। बात समझ गए। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल की लेयर है वो प्योर है, मतलब एक जैसे सब्सटेंस है, तो जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा वो एक जैसा ही वर्क करेगा। इसका मतलब अपन कह रहे हैं कि भाई ये मॉलिक्यूल भी जाएगा तो ये भी वेपर बनाएगा, ये भी वेपर बनाएगा, ये भी वेपर बनाएगा। वेपर सारे ही बना सकते हैं, इक्वली बना सकते हैं। इसका मतलब अपन क्या कहेंगे, इसका वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, ज़्यादा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेगी, ज़्यादा प्रेशर लगाएंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, सब एक टाइम पे एक साथ ही क्या करेंगे, वेपर बनाने की कोशिश करेंगे। बात समझे। जैसे अपन बात कर रहे हैं एसीटोन की, बार बार कह रहे हैं, तो अपन कह रहे हैं कि वो क्या है, प्योर सब्सटेंस है, वो इजीली वेपर में बदल रहा है। लेकिन अगर आप उसमें एसीटोन में कोई और लिक्विड मिक्स कर दो, अब वो वेपर बना पाएगा, नहीं बना पाएगा। एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं जैसे नेल पेंट। नेल पेंट को डिजोल्व करने के लिए भी हम लोग एसीटोन काम में लेते हैं। बात समझ गए। प्योर एसीटोन है और वो आपने उसमें नेल पेंट का मिक्सचर डाल दिया। नेल पेंट क्या है, डाई तो है, डाई सब्सटेंस है। उसमें आपने जैसे ही बच्चों क्या करा, नेल पेंट को मिक्स कर दिया, तो नेल पेंट अब उड़ पाएगी क्या, नहीं उड़ती। क्यों नहीं उड़ती, क्योंकि मिक्सचर हो गया। बात समझे। एसीटोन का प्योर सब्सटेंस आप एक क्या करो, एक आपका नेल पेंट रिमूवर रखो और एक नेल पेंट रखो, आप देखो दोनों में से कौन पहले उड़ती है। अगर आप देखोगे, एग्जाम्पल करके देखोगे इसको, तो आपको पता चलेगा कि जो नेल पेंट रिमूवर था वो फटाफट गायब हो गया, लेकिन नेल पेंट तो वैसी की वैसी है, थोड़ी सी थिक हो जाएगी भले ही, लेकिन गायब नहीं होगी। क्यों गायब नहीं होगी, क्योंकि नेल पेंट मिक्सचर है, एसीटोन का प्लस नेल पेंट का। नेल पेंट का जो सब्सटेंस है बच्चों, डाई जो है, उन दोनों का मिक्सचर है, तो मिक्सचर आसानी से उड़ा नहीं, लेकिन वो वाला उड़ गया। क्योंकि प्योर सब्सटेंस क्या है, सारे मॉलिक्यूल एक जैसे हैं, इसका मतलब उनका वेपर प्रेशर भी एक जैसा होगा। बात समझे मेरी। लेकिन अगर अपन मिक्सचर की बात कर लेते हैं बच्चों, तो दो टाइप के इसमें क्या होगा, कंपाउंड आ गए। एक तो प्योर, एक तो अपन ने क्या बोला, एक ये आ गया, दूसरा मॉलिक्यूल कोई और आ गया, ब्लू कलर का दिख रहा है आपको, पिंक कलर का दूसरा मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग टाइप के हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक टाइम पे ये वेपर बनाएगा तो दूसरे वाले को वेपर बनाने में टाइम लगेगा। इसका मतलब अगर अपन टोटल इसका वेपर प्रेशर निकालेंगे तो कैसा निकलेगा बच्चों, कम होगा, कम वेपर्स बनी होगी, क्योंकि ये तो चलो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, दूसरा वाला तो मॉलिक्यूल होगा नहीं ना आसानी से। ये 40 डिग्री पे होता होगा, ये 100 डिग्री पे होता होगा। मिक्सचर में क्या हो सकता है, दोनों कंपाउंड की प्रॉपर्टी मिक्स हो जाएंगी, इसकी वजह से जो टोटल वेपर्स निकल के आएंगी वो क्या होगी बच्चों, कम होगी। बात समझ गए। तो हम क्या कह सकते हैं, प्योर सब्सटेंस का जो वेपर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा, मिक्सचर वाले का वेपर प्रेशर कम होगा। क्योंकि मिक्सचर के अंदर क्या होंगे, दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं, उनका टोटल वेपर प्रेशर अगर हम निकालेंगे तो वो प्योर के कंपैरिजन में कम आएगा। और ये बात तो हम सभी कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं बच्चों। हम लोग कहते हैं कि भाई उसकी वेलोसिटी भी बात करी थी हमने, सरफेस टेंशन की भी बात करी थी, तो सभी पॉइंट में हम क्या कहते थे कि प्योर वाले का तो ज़्यादा रहता है, मिक्सचर वाले का कम होता है। क्योंकि प्योर मतलब एक जैसे मॉलिक्यूल है तो सब एक जैसा इफेक्ट बताएंगे। मिक्सचर के अंदर एक, दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस हैं जो मिक्स हैं, इस वजह से उनका जो इफेक्ट होगा बच्चों क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, जनरली कम हो जाएगा प्योर वाले से। बात
स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब बच्चों अपन पढ़ेंगे वेपर प्रेशर के अंदर वॉलेटाइल सब्सटेंस के बारे में होता है, ये हम पढ़ के आ चुके हैं। अब इसके रिलेटेड अपन बच्चों दो लॉ पढ़ेंगे, एक होता है हेनरी का लॉ, दूसरा होता है राउल्ट का लॉ। हेनरी का लॉ अपन को ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, बस आपको पता होना चाहिए भाई हेनरी लॉ भी कुछ बताता है, ठीक है। अब बच्चों हेनरी लॉ और राउल्ट के लॉ में सबसे पहले अपन हेनरी लॉ की बात कर लेते हैं। ये क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर जो भी अपन पढ़ के आए थे ना अभी तक, प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वेपर प्रेशर, अपन क्या कहते हैं उसको पार्शियल प्रेशर भी कहते हैं। तो पार्शियल प्रेशर जो होता है बच्चों किसके इक्वल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। मतलब कोई भी सब्सटेंस अपन ने कहा कि कोई गैस है या लिक्विड है जो क्या कर रही है बच्चों, वेपर में कन्वर्ट हो रही है, तो वेपर में कन्वर्ट होने पर वो वेपर क्या करती है, अपनी सरफेस पे प्रेशर लगाती है। तो वेपर जो प्रेशर लगा रही है बच्चों वो किसके इक्वल हो जाता है, वो पार्शियल प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। हम लोग मोल फ्रैक्शन पढ़ के आए हैं पहले, तो वही मोल फ्रैक्शन के इक्वल हो जाएगा उस सब्सटेंस के, कि उसका मोल फ्रैक्शन जितना है उसके अकॉर्डिंग उसका पार्शियल प्रेशर होगा। पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग बढ़ेगा, मोल फ्रैक्शन कम है तो पार्शियल प्रेशर भी कम होगा। इतना समझ में आ गया, ये हेनरी ने बताया बच्चों, ठीक है। अब ये जो लॉ बताया हेनरी ने, उसने क्या किसके लिए बताया, फॉर एनी गैस एंड सॉल्यूशन, उसने सभी गैसों और सभी सॉल्यूशन के लिए ये लॉ दिया, लेकिन उसने वॉलेटाइल या नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए नहीं बताया। मतलब हम कह सकते हैं इसमें वॉलेटाइल भी है, नॉन वॉलेटाइल सभी के लिए इसने कंफर्म कहा। लेकिन जब अपन राउल्ट का लॉ पढ़ते हैं बच्चों तो इन दोनों में डिफरेंस यही है कि राउल्ट ने सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल सब्सटेंस के लिए लॉ दिया गया है, और उसने दो केस देके उसको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। हेनरी के साथ जो डिफ़िकल्टीज थी या हम कह सकते हैं जो भी ड्रॉबैक थे वो उसने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। राउल्ट ने सिर्फ ये जो लॉ दिया है बच्चों वो उसने समझाया है कि ये सिर्फ और सिर्फ वॉलेटाइल सब्सटेंस पे ही वर्क करता है। बात समझ में आ गई, दोनों का लॉ सेम है, लेकिन ये वाला बताता है सभी सॉल्यूशन के लिए और राउल्ट कहता है कि ये सिर्फ वॉलेटाइल सब्सटेंस पे ही वर्क करेगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपन राउल्ट के अकॉर्डिंग बच्चों समझते हैं क्या कहना चाह रहा है। राउल्ट का लॉ क्या कहता है, पार्शियल प्रेशर क्रिएटेड बाय वेपर और गैस ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड या सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। बात वही हुई कि जो पार्शियल प्रेशर कोई गैस या लिक्विड लगा रहा है अपनी सरफेस के ऊपर, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो उसके मोल फ्रैक्शन के इक्वल होगा। मोल फ्रैक्शन पढ़ के आए थे हम लोग, एक्स से बताते थे, एक्स से एक के लिए, बी वाले के लिए एक्स बी से बताते थे बच्चों, अपन ध्यान है आपको। सॉल्यूट के लिए हम ए से बताते थे, सॉल्वेंट के लिए हम लोग बी से बताते थे, और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का अपन बताते थे एक्स ए प्लस एक्स बी। आपको याद हो तो हम लोगों ने बच्चों न्यूमेरिकल भी किए थे इससे रिलेटेड, जिसमें हम लोग क्या कहते थे कि अगर आपको सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन मिल गया, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मिला, तो इसका टोटल कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको सिर्फ सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन दिया हुआ होगा तो अपन 1 में से माइनस करके निकाल रहे थे। सॉल्वेंट के लिए ध्यान है, न्यूमेरिकल किया था हमने, इसी बेसिस पे किया था। अपन को समझ में आ गया मोल फ्रैक्शन 2 के लिए निकालते हैं अपन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के लिए। बात समझ गए। और उसी की इक्वल क्या हो जाएगा, वो पार्शियल प्रेशर जो वेपर लगा रही है अपनी सरफेस के ऊपर। इतना क्लियर है, ये राउल्ट के लॉ ने हमको समझाया था बच्चों। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात कर लेते हैं, इसने 2 केस समझाए, एक केस और 2 केस बच्चों, इसने 2 मतलब एक एक्सपेरिमेंट करके बताए कि भाई दोनों केसेस में पार्शियल प्रेशर कैसे वर्क करेगा। बात समझ गए। पहला केस अपन ने लिया बच्चों जिसके अंदर हम क्या कह रहे हैं कि हमारा सॉल्यूट जो है वो भी वॉलेटाइल है और हमारा सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है। बात समझ गए। सॉल्यूट जो आप मिक्स कर रहे हो वो भी वॉलेटाइल है आपका, और जिस सॉल्वेंट में आप मिक्स कर रहे हो वो भी आपका वॉलेटाइल नेचर का है। 2 कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों वॉलेटाइल हो या एक वॉलेटाइल हो और एक नॉन वॉलेटाइल हो। बात समझ गए। तो अपन ने क्या कहा कि दोनों वॉलेटाइल हैं, सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, तो इनको मिला के सॉल्यूशन तैयार करेंगे। इसका मतलब जो वेपर बनेगी बच्चों वो दोनों की वेपर बनेगी। बात समझे मेरी। सॉल्यूट का वॉलेटाइल होना और सॉल्वेंट का वॉलेटाइल होना हमें क्या बताता है कि दोनों के दोनों वेपर बनाएंगे और दोनों की वेपर ही पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट करेंगी। बात समझ गए, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर वर्क करेंगी तो दोनों की वेपर काम करेंगी बच्चों। पॉइंट समझ में आया। अब देखो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, हम लोगों ने ले लिया, जैसे हमने लिया सॉल्यूट और ये क्या है बच्चों आपका सॉल्वेंट। 2 चीज़ें ले ली, सॉल्यूट ले लिया सॉल्वेंट ले लिया। अब आप खुद देखो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल अगर आप देखोगे तो क्या कर रहे हैं, वो वेपर बना रहे हैं और उनकी जो प्रेशर लग रहा है उसको अपन ने किससे बता दिया, PA0 से। पार्शियल प्रेशर जो एक्सर्ट करे बच्चों या वेपर प्रेशर हम लोग कहते हैं वो किससे बता दिया अपन ने, PA0 से। समझ गए बात। ये सॉल्यूट के लिए बता दिया, ये सॉल्वेंट के लिए बता दिया, ठीक है। सॉल्वेंट के भी मॉलिक्यूल हमने बताया कि ऊपर जाके प्रेशर लगा रहे हैं उसको PB0 से बता दिया। सॉल्वेंट के लिए B, सॉल्यूट के लिए A। दोनों में डिफरेंस दिख रहा है बच्चों, कोई क्या डिफरेंस दिख रहा है? हाँ, ए वाले में अगर आप गौर से देखो तो आपको साफ दिख रहा होगा, उसमें 4 मॉलिक्यूल वेपर प्रेशर लगा रहे हैं, और बी वाले सॉल्वेंट के लिए बात करते हैं तो 2 ही मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं। इसका मतलब इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, इसका पार्शियल प्रेशर कम है।
क्योंकि अपन कहते हैं रूम टेम्परेचर पे नॉर्मल कंडीशन पे ये ज़्यादा वेपर बना रहा है, ये कम वेपर बना रहा है, दोनों को अलग अलग देखा गया। तो बात समझ गए? सॉल्यूट और सॉल्वेंट की दोनों की अपन ने स्टडी की बच्चों, तो हमको पता चला कि भाई इसका तो पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है सॉल्यूट का, और सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर कम आ रहा है। ठीक है, तो अपन ये रिलेशन लिख सकते हैं PA0 इज ग्रेटर देन PB0। क्लियर है? ठीक है, अब अपन ने बच्चों यहाँ पे बताया XA क्या है, इसका मोल फ्रैक्शन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन XA, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन XB। ये अपन पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, वही चीज़ यहाँ पे लिख दी गई है। अब इन दोनों को मिलाया तो दोनों को मिला के क्या तैयार हुआ बच्चों? सॉल्यूशन। आपको दिख रहा होगा साफ कि ऑरेंज वाला सॉल्यूट है आपका, ग्रीन वाला आपका क्या है बच्चों? सॉल्वेंट है। और दोनों का अपन देख रहे हैं। अब सॉल्यूशन के अंदर जाने के बाद क्या हुआ? वेपर तो इक्वल बनेंगी ना, क्योंकि दोनों मिक्स हो चुके हैं। दोनों के मिक्स होने पर क्या हुआ बच्चों? यहाँ पे जो वेपर बनेगी वो तो क्या हो गई? इक्वल हो गई, क्योंकि ये ज़्यादा बनाएगा तो बीच में दूसरे का मॉलिक्यूल भी तो मिक्स हो रहा है। हम लोग ये चीज़ तो पहले से जानते हैं। पार्शियल प्रेशर अपन कहते हैं कि मिक्सचर का क्या होता है? कम हो जाता है वेपर प्रेशर, और प्योर वाले का ज़्यादा होता है। आप खुद देखोगे कि जब सॉल्यूट का यहाँ पे था तो 4-4 मॉलिक्यूल वेपर बना रहे थे। अब इसमें देखो तो भाई 2 ही आ पा रहे हैं, क्योंकि 2 क्या आ रहे हैं? दूसरे सॉल्वेंट के मिक्स हो रहे होंगे। यहाँ पर सॉल्वेंट का भी वही चीज़ है, उसका पहले से ही कम था तो वो इक्वली आ रहा है। बात समझ गए? ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए बात कर लिया अपन ने, A और B के फॉर्म में बात करेंगे, A और B को मिक्स करके बना लिया। इतना क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब अपन आते हैं अपने डेरिवेशन वाले पार्ट पे। इतना क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? क्लियर है बच्चों ये चीज़? अब अपन आते हैं बच्चों पार्शियल प्रेशर पे। अब अपन को पता है A और B मिक्स हो चुके हैं, इसका मतलब टोटल पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं हम लोग PT। PT कैसे निकालोगे? PA प्लस PB, पार्शियल प्रेशर A का प्लस पार्शियल प्रेशर B का। बात समझ गए? ठीक है, तो अपन ने यहाँ पे बता दिया बच्चों PT इजिकल टू PA प्लस PB से बता दिया। अब PA की अगर अपन वैल्यू देखें तो अपन को पता है कि पार्शियल प्रेशर किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के। A वाला A के, B वाला B के। सॉल्यूट वाले का मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट वाले के इक्वल होगा। B वाला अपन कहते हैं सॉल्वेंट वाले के लिए, तो उसके मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट वाले के इक्वल होगा। इतना समझ में आ गई बात? ठीक है, अब बच्चों आप इसको अगर अपन क्या करेंगे? कांस्टेंट का साइन हटाते हैं तो अपन क्या कर लगाते हैं बच्चों? प्रोपोर्शनल लगाते हैं। वो प्रोपोर्शनल अपन ने लगाया P0A, A के लिए P0A, B के लिए P0B। बात समझ गए? ये हम कह सकते हैं इसका कांस्टेंट, वही पार्शियल प्रेशर कोई बता रहा है लेकिन कांस्टेंट की फॉर्म में आ गया। बात समझ गए? अपन प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हमें इक्वल करने के लिए साइन तो लगाना पड़ता है। तो P आपका इक्वल हो सकता है P0A इंटू XA, मतलब मोल फ्रैक्शन, वही पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन वाला। B के लिए अपन ने बता दिया, तो बच्चों अपन इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। इसमें कोई डाउट है? इक्वेशन 2 और 3 समझ में आ गई? इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या कह रही थी कि दोनों को प्लस कर दो, दोनों के वैल्यू अपने अलग अलग निकाल दिया, भाई PA का वैल्यू इतना, PB का वैल्यू इतना। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है, अब अपन क्या कहते हैं बच्चों? फर्स्ट वाली इक्वेशन में क्या आप ये वैल्यू रख सकते हो? रख सकते हैं हम लोग। ये जब वैल्यू रखी गई तो क्या हो गया? PT इज इक्वल टू हो गया PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB। क्लियर है? ठीक है, अब अपन ने एक रिलेशन, हम लोगों को ये पता है बच्चों XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अगर आपको सॉल्वेंट का निकालना हो तो 1 माइनस XA कर लो, या सॉल्यूट का निकालना हो तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। हमने क्या निकाल दिया? XB के लिए निकाल दिया बच्चों। ठीक है, XB क्या कितना आ गया? 1 माइनस XA। हमने XA की टर्म में क्यों लिया बच्चों ये चीज़, ये रिलेशन? क्योंकि अगर अपन देखें तो पार्शियल प्रेशर A वाले का ज़्यादा है, B वाले का कम है, तो अपन पूरा रिलेशन A वाले की टर्म में लिख सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? अगर पार्शियल प्रेशर दोनों में बात करोगे बच्चों तो हम लोग क्या कह रहे हैं? सॉल्यूट का ज़्यादा है, सॉल्वेंट का कम है, तो जिसका ज़्यादा है उसकी टर्म में हम लोग क्या कर सकते हैं? रिलेशन चेंज कर सकते हैं, इक्वेशन रख सकते हैं उसमें। तो हमने A की टर्म में रखी बच्चों 1 माइनस XA की टर्म में, B की जगह पे अपन ने ये वाला रिलेशन लिया है, क्योंकि हमें पता है A का वैल्यू क्या है बच्चों? ज़्यादा है। बात समझे? अब आपने क्या किया? आपने इस वाली कंडीशन में क्या कर रहे हो बच्चों? वैल्यू चेंज कर दिया। XB की जगह आप 1 माइनस XA की टर्म रख सकते हो। क्या पूरा का पूरा सेम ही है? PT इजिकल टू PA0 इंटू XA प्लस PB0 इंटू XB की जगह पे अपन ने 1 माइनस XA रख दिया वैल्यू। XB का वैल्यू अपन ने उठाया ना बच्चों, ये वाला वैल्यू अपन ने इस वाले को यहाँ पे डाल दिया। बात समझे? ठीक है, अब वैल्यू यहाँ पे रखने के बाद क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई होगा, हाँ कि नहीं? क्या हो जाएगा? ये PB 1 PB मल्टीप्लाई हो जाएगा ये। ठीक है, और ये XA से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? PB XA। बात समझे? क्या आया बच्चों? PA XA, ठीक है, प्लस का PB, प्लस का PB, ठीक है, माइनस PB, मल्टीप्लाई हुआ ना, मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस का PB प्लस XA। ठीक है,
एक मिनट रुको, ये वाला जो था ना अपन ने क्या बताया, 1 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई किया बच्चों, है ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो पी बी वन सा पी बी हो गया, इतना क्लियर है यहाँ पे। अब ये आपको पता है कि यहाँ पे माइनस का एक्स से भी तो मल्टीप्लाई होगा इससे, तो माइनस का हो गया ना ये, अच्छा ये चीज़ ना पी बी इंटू एक्स से है ना, ये प्लस माइनस का साइन हो गया तो वो क्या साइन आ गया, माइनस का आ गया। क्लियर हो ये चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे बच्चों तो हाँ ये मल्टीप्लाई का ही साइन होगा, है ना, वो गलती से लिख दिया जल्दी जल्दी। समझ में आ गया ना, रिलेशन कैसे आया, मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये कॉमन आगे आ सकता है पी बी, ठीक है, प्लस एक्स से आ जाएगा यहाँ पे, और कॉमन निकाल लोगे, कॉमन दोनों में। अपन ने यहाँ पे प्लस क्यों लिया बच्चों, ये चीज़ देखो यहाँ पे, क्योंकि ये क्या हो रहा है, एक्स से पी ए के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है और यहाँ पे ये वाले के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसके साथ तो प्लस में ही रहेगा। एक ये जो पी बी है कॉमन वाला, इसके साथ तो एक्स से अगर अपन लेते हैं तो क्या रहेगा, प्लस या माइनस में, प्लस में ही रहेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो है नहीं वो उसके साथ। कॉमन निकाला गया है बच्चों, पी ए के साथ एक्स से है, पी बी के साथ भी एक्स से है, अगर हम कॉमन निकाल लेते तो पी ए माइनस पी बी हो सकता है अंदर ब्रैकेट में, और बाहर की तरफ आपका एक्स से आ गया जो इसके साथ प्लस में है, रिलेशन प्लस में चल रहा है सारा। ये समझ गए, इसमें कोई डाउट है, आगे चलें, ठीक है। इसको रब कर दूं यहाँ से, यहाँ तक कोई क्लियर डाउट है क्या बच्चों, ये चीज़ समझ में आ गई ना। अब इसके ऊपर पूरा ग्राफ बनेगा, मैं रब कर दूं, ये चीज़ पढ़ लिया ना आप लोगों ने बच्चों, लास्ट तक समझ में आ गया था क्या था। अब अपन आगे चल रहे हैं, इसमें अपन ने क्या कंडीशन बताई कि ये पी ए इज़ ग्रेटर देन पी बी, हम लोग ये पढ़ के आए थे, पी ए ग्रेटर देन बी बी। पी बी का मतलब क्या हुआ कि पार्शियल प्रेशर सॉल्यूट का ज़्यादा है, सॉल्वेंट का कम है, इसका मतलब अपन ने देखा तो एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स से, देखा था अपन ने एक ही टर्म में लिया था सारा, तो अपनी इक्वेशन क्या निकल के आ रही थी बच्चों, पी टी इज इक्वल टू पी बी नॉट प्लस एक्स से पी ए माइनस पी बी नॉट। समझ में आ गई ये फोर्थ इक्वेशन। अब बच्चों मान लो कंडीशन बदल जाए, सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर बढ़ जाए और सोल्यूट का कम हो जाए, तो तब क्या कंडीशन होगी, पी बी ज़्यादा होगा, पी बी नॉट ज़्यादा होगा पी ए नॉट से, सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा सोल्यूट से, हाँ कि नहीं, क्लियर है इतना। एक मिनट, क्या हो गया हर्ष, कंफ्यूजन हो रहा है क्या है, पहले यहाँ पे देख लो, ये चीज़ समझ लो, फिर समझ में आ जाएगा ग्राफ आराम से, मैं बताती हूँ, ठीक है। ये चीज़ समझ में आई बच्चों, पहला वाला तो कंडीशन क्लियर थी आपको, अभी अपन देख के आए। अब हम क्या कह रहे हैं कि कंडीशन बदल दी जाए, सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर सॉल्यूट के पार्शियल प्रेशर के कंपैरिजन में बढ़ गया, सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, सॉल्यूट का कम है, क्या कंडीशन निकल के आएगी, पी बी नॉट ग्रेटर देन पी ए नॉट से। तब क्या इक्वेशन हो जाएगी आपकी, एक्स ए की टर्म अपन हटा देंगे, एक्स ए की जगह पे एक्स बी की टर्म मिलेंगे, तो 1 माइनस एक्स बी लिखोगे आप, ये अपन पहले भी डिस्कस कर चुके थे। तो अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी बच्चों, पी टी इज इक्वल टू पी ए आ जाएगा पी बी की जगह पे, तो पी ए नॉट प्लस एक्स बी और पी बी नॉट माइनस पी ए नॉट, ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ये दोनों क्या हो सकती है, फोर्थ इक्वेशन हो सकती है कंडीशन के अकॉर्डिंग कि कब आपका तो सॉल्यूट का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है और दूसरी कंडीशन में सॉल्वेंट का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, ये दो चीज़ें समझ में आ गई। अब यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं बच्चों, टोटल पार्शियल प्रेशर निकालते हैं अपन पी ए प्लस बी बी से, हाँ कि नहीं, यही कंडीशन थी अपनी, और पी ए इक्वल टू क्या होता है, ये होता है अपना फर्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे ध्यान दो बच्चों, क्या हो सकता है, एक्स ए की कंडीशन हम ले लेते हैं, जब मोल फ्रैक्शन आपका 0 है तो क्या हो जाएगा, जैसे ये 0 होगा तो ये क्या हो जाएगा, पी ए क्या हो जाएगा बच्चों आपका, अगर ये 0 है तो पी ए आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 इंटू पी ए नॉट मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 ही आता है, और अगर अपन 1 लेते हैं तो 1 जा पी बी का वैल्यू पी ए का वैल्यू इक्वल हो जाएगा किसके, पी ए नॉट के। बात समझे, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 0 होता है तो पी ए 0, मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 होता है तो इसका वैल्यू इसके इक्वल हो जाएगा। सेम वही बी के साथ होगा, हाँ कि नहीं, बी वाले केस में अगर एक्स बी का वैल्यू अपन मोल फ्रैक्शन बी का लेते हैं 0 तो ये भी 0, इसका वैल्यू 1 लेते हैं तो ये पी बी नॉट के इक्वल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब बच्चों अपन कह रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड जो है वो किसको फॉलो करती है, y इज इक्वल टू एम एक्स इक्वेशन को, और थर्ड वाला फोर्थ वाला इक्वेशन जो बनता है वो क्या होता है, एम एक्स प्लस सी में अपन स्लोप भी बताते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपन वैल्यूज पुट करते हैं। इतना समझ गए। अब बच्चों अपन क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, बात समझे, ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं अपन किसके ऊपर, पार्शियल प्रेशर के ऊपर, बात समझे। अब यहाँ देखना बच्चों, ये जो एक्सिस है, ये एक्सिस पे अपन ने क्या किया, पी ए ले लिया,
पीए का वैल्यू, और यहाँ पे अपन को पता है कि अगर जैसे वैल्यू बढ़ेगा तो क्या होगा, पीए का वैल्यू बढ़ेगा। तो अपन ने क्या बोला, x से मतलब इसका मोल फ्रैक्शन a वाले का क्या है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे आते आते क्या हो जाता है बच्चों, 1 हो जाता है। तो हमने क्या किया, एक लाइन पे मान लिया अपन ने, ग्राफ आता है अपना, ग्राफ अगर आप देखोगे यहाँ 0 है, यहाँ पे बढ़ते बढ़ते 1 हो गया, तो ये तो सीधा ग्राफ आ गया अपना, हाँ कि नहीं। तो अपन ने एक लाइन मान ली कि लाइन के ऊपर ये पीए का वैल्यू अपन ने ले लिया, जहाँ पे आपका मोल फ्रैक्शन 0 था, यहाँ से चालू हुआ था, यहाँ से बढ़ते बढ़ते ये वैल्यू 1 तक आ गया, पीए नॉट हो गया। बात समझे। अब ये अपन बी के लिए चालू करते तो बी इसका अपोजिट होगा, जब मोल फ्रैक्शन ए का 0 है तो बी वाले का 1 होगा, एक्स ए का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू 0 हुआ। क्यों लिया ऐसा बच्चों, क्योंकि एक लाइन पे नहीं बना सकते हम दोनों चीज़ें, हमको दोनों का वैल्यू अलग अलग बताना पड़ेगा। बात समझे। जैसे मैं अगर x का वैल्यू यहाँ 0 बता रही हूँ तो b का वैल्यू इधर ही 0 नहीं बता सकती ना, तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। अब इस वाले पॉइंट पे देखो तो ये वाली लाइन हमने pb के लिए ले ली, ये वाला एक्सिस जो था वो अपन ने pa के लिए लिया, ये वाला अपन ने ले लिया बच्चों pb के लिए ले लिया। बात समझे। इस वाले पे xa का वैल्यू मोल फ्रैक्शन 0 था तो बढ़ते बढ़ते 1 तक गया यहाँ सामने। pb वाले को समझाना है तो अपन एक ही लाइन पे एक ही ग्राफ पे दोनों को नहीं समझा सकते, हमने अपोजिट डायरेक्शन ले ली। इस बार आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, xb का वैल्यू 0 था, बढ़ते बढ़ते xb का वैल्यू 1 हुआ, मोल फ्रैक्शन b के लिए यहाँ 0, इसके लिए यहाँ पे वैल्यू 1 बताया। आपको दोनों में डिफरेंस अगर दिख रहा हो तो हमें पता था सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है, कंडीशन क्या थी, पार्शियल प्रेशर सॉल्यूट का ज़्यादा है, b वाले का कम है, हाँ कि नहीं। इस कंडीशन में इसका वैल्यू तो ज़्यादा ऊपर आएगा, इसका वैल्यू नीचे आएगा। ये दोनों लाइन से अपन ने दोनों ग्राफ समझा दिए, हाँ कि नहीं। और टोटल आपको पार्शियल प्रेशर निकालना हो तो टोटल क्या होता है, पी ए नॉट प्लस पी बी नॉट, पी और पी बी वाले को प्लस कर दो, दोनों का वैल्यू प्लस करेंगे तो पी टी आ जाएगा अपने पास टोटल, हाँ कि नहीं। ये लाइन इसको बता सकती है, नहीं बता सकती। पी ए के लिए ये वाला और पी बी के लिए ये वाला, वो लाइन है, दोनों एक्सिस है, दोनों एक्सिस को प्लस करो तो टोटल आ जाएगा पी टी का, हाँ कि नहीं। क्लियर हो गया बच्चों ये चीज़। राउल्ट का फर्स्ट लॉ आपको क्लियर है, फर्स्ट केस क्लियर है बच्चों, कैसे निकलेगा। ग्राफ समझ में आ गया। ग्राफ में डाउट है किसी को, कोई डाउट है बच्चों तो पूछो। ग्राफ वापस समझाऊं। ग्राफ यहाँ पे देखो, यहाँ पे अपन ने क्या बोला, ये एक्सिस ले लिया हमने, एक एक्सिस पे एक्स ए का वैल्यू 0 है, बढ़ के यहाँ पे आ गया बच्चों 1 तक आ गया, 0 और 1 के बीच में जाएगा मोल फ्रैक्शन, यहाँ पे 0, यहाँ बढ़ाते बढ़ाते एक्स ए का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 1 तक चला गया। इसको हमने पी ए नॉट से बता दिया, हाँ कि नहीं। अपन ने लिखा था ना पी ए नॉट के इक्वल हो जाएगा, एक्स ए का वैल्यू अगर 1 रखोगे तो पी ए क्या हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर पी ए नॉट, एक्स बी का वैल्यू 1 रखोगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, नहीं तो 0 ही रहेगा। 0 मतलब 0 एक्सिस पे चालू रखा अपन ने। बी के लिए बच्चों अपन एक ही लाइन पे नहीं बना सकते, कम ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, तो हमने अपोजिट डायरेक्शन लिया। इस बार b का वैल्यू हमने यहाँ पे 0 रखा, xb का मोल फ्रैक्शन, और बढ़ाते बढ़ाते इसका वैल्यू 1 तक पहुँचा। लेकिन हमको पता है कि दोनों में डिफरेंस होगा बच्चों, दोनों के हाइट में डिफरेंस क्यों आएगा, क्योंकि इसका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है सॉल्यूट का, इस वाले सॉल्वेंट का कम है तो वो नीचे आएगा, इस वाले का पॉइंट ऊपर आएगा। और दोनों की लाइन अगर मिला दी जाए तो वो क्या बताती है, असल में टोटल पार्शियल प्रेशर बताती है। किसके लिए, सॉल्यूशन के लिए। बात समझ गए। एक सॉल्यूट का एक सॉल्वेंट का दूसरा टोटल मिलाया तो सॉल्यूशन का। और ये कंडीशन किसके लिए, पी ए नॉट जब ज़्यादा है पी बी से। और ये कंडीशन अगर रिवर्स कर दी जाए, पी बी ज़्यादा हो तो ग्राफ भी आप उसके अकॉर्डिंग बनाओगे बच्चों। अगर पी बी ज़्यादा होगा तो पार्शियल प्रेशर में हाइट फिर पी बी वाले की ज़्यादा आएगी, पी ए वाले की कम आएगी। दो कंडीशन में हम ग्राफ बना सकते हैं। इतना क्लियर है बच्चों। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका सेकंड केस को स्टडी करेंगे। कोई डाउट है तो पूछो। समझ में आ गया बच्चों। थैंक यू स्टूडेंट।